गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। तो हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वी हैव स्टार्टेड द एक्सरसाइज 7.2 विच इज बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। किसके ऊपर बेस्ड है? सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? इफ आई एम हैविंग अ लाइन P Q and there is a point M which is dividing this line into M ratio N। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड इसका कोऑर्डिनेट xy। तो xy का वैल्यू कैसे पता चलेगा? m into x2 plus m into x1 by m plus n। सिमिलरली y का कैसे पता चलेगा? m into y2 प्लस n इंटू y1 बाय m1 प्लस n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द रेशो फाइंड करना है in which the line segment joining the point -3 and 10 and 6 and -8, दो पॉइंट्स हैं जो कि मेरे को दिए गए हैं -3 और 10। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे दे दिए गए हैं। ठीक है, तो मुझे क्या पता करना है? रेशो पता करना है। कौन सा? मतलब M रेशो N पता करना है। ठीक है, तो चलो भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मैं यहाँ पर बना देती हूँ। ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q एंड सपोज दिस इज पॉइंट N। तो ये है -3 10 और ये है, दिस इज नॉट द ओरिजिनल सिनेरियो बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने ये रफ डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ कि ये जैसे M रेशो N था तो मेरे पास दो अननोन हो जाएंगे। तो मैंने क्या बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में? ऐसे केसेस में हम क्या लेंगे? K रेशो 1। क्या लेंगे? K रेशो 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं उसको, लेट द रेशो, द रिक्वायर्ड रेशो, जो हमें रिक्वायर्ड रेशो इज K रेशो 1। ठीक है, तो अब हम अपना सेक्शन फॉर्मूला कर रहे हैं। तो फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है मेरे पास? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m1 प्लस n। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो मेरे पास x का वैल्यू कितना है यहाँ पर? ये देखो -1। तो आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू। ठीक है, m का वैल्यू कितना है? k। ठीक है, m का वैल्यू कितना है? k। x2 का वैल्यू 6 इंटू 6 प्लस n का वैल्यू 1 और ये वैल्यू -3 विच इज इक्वल टू k प्लस 1। इतना तो ठीक है ना। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। सो -k और -1 जब k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -k और -1 जब +1 के साथ मल्टीप्लाई तो -1 और ये कितना हो जाएगा? 6k -3। 1 इंटू -3 इज -3। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? k की सभी टर्म्स को एक साइड लेकर जा रहे हैं और बाकी सबको अनदर साइड। तो ये -1, ये 3 उधर चला गया तो कितना बच गया मेरे पास? प्लस का 3 हो जाएगा और ये 6k और एक और प्लस हो जाएगा तो k हो जाएगा। ठीक है, डन। तो थोड़ा नीचे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? व्हाट आई गेट इज 2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 7k। ठीक है, इतना ही हो रहा है ना? हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं। -1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू 2/7। कितना हो जाएगा मेरे पास? रेशो जो है k का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पर k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/7। कितना रेशो आ जाएगा मेरा? 2:7। अब देखो मेरे पास क्या था? k रेशो 1। ठीक है, और k का वैल्यू कितना आ गया? 2/7 इज इक्वल टू 1। तो ये रेशो क्या हो जाएगा? 2:7। क्या हो जाएगा? 2:7। आप डायरेक्टली यहाँ से ही लिख सकते हैं। देखो ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है,
these steps are not required. आप डायरेक्टली आपको 2/7 मिल गया, so you write the required ratio is, the required ratio is 2/7. कितना है? 2/7. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्लियर है ना ये? चलो, सिंपल कैलकुलेशन था, कुछ भी नहीं था, है ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियोज इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1 -5 एंड बी -4 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस। तो मेरे पास जो लाइन दी गई है ए और बी का दे दिया गया है, और उसको डिवाइड कौन कर रहा है? एक्स एक्सेस डिवाइड कर रही है। किस रेशो में कर रही है? नहीं पता, तो वो भी पता करना है। ठीक है, तो मेरे को कोऑर्डिनेट्स भी पता करने हैं, ठीक है, और मेरे को रेशो भी पता करना है, दोनों चीज़ पता करनी है। तो रफ डायग्राम बना लेते हैं हमारा ए एंड बी। ठीक है, अब ये भाई 1 -5 एंड दिस इज -4 5, डन। अब ये एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है, तो ये मान लिया ये एक्स एक्सिस ने इसको डिवाइड किया, एंड लेट दिस पॉइंट बी पी। ठीक है, तो डिवाइड करेगी तो एक तो एक्स हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा मेरे पास? 0 हो जाएगा। ठीक है, और किस रेशो में डिवाइड कर रही है? के रेशो 1 में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो चीज़ें लिख लेते हैं सारे। लेट पी x0 divides the line segment AB in K रेशो 1। ठीक है, K रेशो 1 में कर लेता है भाई। ठीक है, अब इसके बाद क्या आप करेंगे? फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। अब हमारा सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? तो लिख लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला मेरा कहता है x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n। ये मेरा सेक्शन फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखो x का वैल्यू तो भाई x ही रहेगा, तो यहाँ से हमें x से कोई हेल्प नहीं होगा। हम क्या करते हैं? y कोऑर्डिनेट ले लेते हैं पहले। सो आई विल गेट समथिंग। तो y का क्या हो जाएगा? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 m प्लस n। अब y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 0। ठीक है, अब m का वैल्यू कितना है? k। y2 कितना है? प्लस का 5, फिर कितना है? 1, और ये कितना हो जाएगा? -5, और ये हो जाएगा k प्लस 1, डन। ठीक है, तो अब देखो k प्लस 1 जो है 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 5k मल्टीप्लाई कर कर, और ये कितना हो जाएगा? इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? -5, डन। अब k की टर्म को एक साइड लेके गए, और ये इधर, तो k का वैल्यू कितना आ गया? 1। k का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो भाई 1/1 में रिक्वायर्ड। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेशो कितना हो गया मेरे पास? रिक्वायर्ड रेशो, ठीक है, रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू 1/1 हो गया। ठीक है, अब x का वैल्यू पता कर लेते हैं। सो 1 इंटू x2 विच इज इक्वल टू -4 प्लस 1 इंटू x1 विच इज 1 बाय 1 प्लस 1 इज, सॉरी मैंने डायरेक्ट आंसर लिया, 1 प्लस 1 इज 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 1 बाय 2 विच इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? -3/2। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे पास? रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट्स मुझे पता करने को बोले गए थे, ऑफ p विच इज -3/2 एंड 0। ठीक है, हो गया। इजी क्वेश्चन से देखो, सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला तो देखो आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना, इतने बड़े हो गए हैं तो फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड टोटली एप्लीकेशन बेस्ड ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप ये क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाओगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, वेरी स्कोरिंग चैप्टर। सो प्लीज
ट्राई एंड प्रैक्टिस अ लॉट। देखो मैथ्स में अगर आपको एक्सपर्टीज बनना है तो आपको अपना क्या करना पड़ेगा, बेस्ट देना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो देखो करनी ही पड़ेगी, इसका कोई तोड़ नहीं है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत सारा लेक्चर नहीं देंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो इफ 1 and 2, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं 1 2 4 and y, x and 6 and 3 and 5 आर द वर्टेक्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो कुछ पॉइंट्स मुझे दिए गए हैं और ये क्या है, वर्टेक्स है पैरेललोग्राम के, टेकन इन द ऑर्डर, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में लिए गए हैं। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मुझे जो है एक्स एंड वाई का वैल्यू पता करना है। क्या करना है मुझे, एक्स एंड वाई का वैल्यू पता करना, क्लियर। तो चलो करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, अब चीजें ध्यान से, पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम के पॉइंट्स बनाए मैंने, ए का कितना है 1 and 2, बी का कितना है 4 and 5, सी का कितना है x and 6 और डी का कितना है 3 and 5। अब मुझे पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी में यूज करने वाली हूँ, ठीक है। तो मिड पॉइंट, सिंपल लिख रही हूँ, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, इज इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये जो डायगोनल है और ये डायगोनल है, ये एक जगह कटेंगे और वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है। तो सिंपल मिड पॉइंट का फॉर्मूला ले रही हूँ। मिड पॉइंट का फॉर्मूला सबको याद है ना, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो वही फॉर्मूला दोनों चीज़ों पे अप्लाई करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ए सी पे अप्लाई करें, तो ए का कोऑर्डिनेट और बी सी का कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट लिया तो 1 प्लस x/2 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2 प्लस 6/2, है ना। अब यहीं पर दूसरा जो है, अब O का जो O पॉइंट का अब मैंने AC से निकाले हैं कोऑर्डिनेट्स, कहाँ से निकाले हैं, O पॉइंट का AC से निकाला है। अब BD से भी O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालती हूँ, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है BD में, 4 प्लस 3/2 और क्या कहता है 5 प्लस y/2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, अब ये इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1 प्लस x/2 होगा और ये हो जाएगा 8/2 विच इज इक्वल टू 4। अब ये कितना हो जाएगा, दिस इज 7/2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 7/2 एंड दिस बिकम्स 5 प्लस y/2, क्लियर, इतना ठीक है ना। हाँ, अब देखो अब क्या करेंगे, अब ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ओ के, और ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ओ के। तो भाई ये आपस में भी तो बराबर होने चाहिए। तो x का कोऑर्डिनेट x वाले के साथ इक्वल कर दे रही हूँ 7/2 के साथ, और y वाला कोऑर्डिनेट जो है वो y वाले के साथ इक्वल कर दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पीछे से ये नीचे से 2 चला गया, तो x इज इक्वल टू 1 को उस साइड लेकर जाएंगे तो 7 - 1 विच इज इक्वल टू 6। तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया मेरे पास 6, x का वैल्यू कितना आ गया 6। ऐसे ही y का करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 8, दिस इज 5 माइनस y, इसको यहाँ लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, सो 3 इज इक्वल टू y। तो y का वैल्यू कितना आ गया 3। तो मुझे क्या पता करना था, x एंड y का वैल्यू ही पता करना था। तो x का वैल्यू आ गया 6 और y का वैल्यू आ गया 3। अब देखो जो मैथ्स आप पढ़ रहे हो तो पहले का मैथ्स आपको भूलना नहीं है। अब आपने ये क्लास 9 में पढ़ा था, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज और विद डेरिवेशंस आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। तो अगर आप उन चीज़ों को भूल जाओगे तो क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को अप्लाई नहीं कर पाते वो नॉलेज को। तो हमेशा हर एक चीज़ को ब्रश अप करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना चाहिए वेन एवर यू गेट टाइम, ठीक है। जब भी आपको थोड़ा मोटा टाइम मिले तो इन चीज़ों को रिवाइज करते रहो। बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको हमेशा मिल ही जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, एप्लीकेशन बेस्ड है। पुराना प्रॉपर्टी पुराना दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा जो आप पहले पढ़ चुके हैं सर्कल्स के बारे में, ठीक है। तो चलो देखते हैं कितने लोगों को याद है, कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, ठीक है।
ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता करने हैं, ठीक है। ए बी जो है वो डायामीटर है सर्कल का, जिसका सेंटर जो है वो 2-3 है, और बी जो है एक पॉइंट है डायामीटर का एंड पॉइंट। तो ये रहा मेरा सर्कल, ठीक है, डन। और ये रहा मेरा डायामीटर, and this point is A, this point is B, and this is my center O. Done. अब B के कितने कोऑर्डिनेट्स थे 1 and 4, और O का कितना कोऑर्डिनेट्स था 2 and -3, और A का मुझे पता करना है, तो I supposed it X and Y, ठीक है। अब जो चीज़ें मुझे नहीं पता होती है उनको तो मैं वेरिएबल ले सकती हूँ ना, सो आई हैव टेकन इट X and Y, एंड हम पता करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ ए बी लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा। ए बी जो लाइन है उसका मिड पॉइंट क्या होगा, वेरी गुड, डायामीटर है, तो सेंटर इज द मिड पॉइंट, सेंटर इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो अब सर्कल का प्रॉपर्टी यूज किया कि डायामीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है, ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी सर्कल की यूज करी। और अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो चलो क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एक्स वाई, ठीक है। एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, एक्स एंड वाई। सो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, x1 प्लस x2/2 इज इक्वल टू x, और y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, दिस प्लस दिस विल गिव मी दिस, ठीक है। तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, और क्या मिलेगा, y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो जाएगा 4, इसको इधर लेकर गए तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया मेरे पास 3, x का वैल्यू कितना आ गया 3। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 4 इज इक्वल टू -6। अब उसको उधर लेकर गए तो ये हो जाएगा -6 एंड -4 विच इज इक्वल टू -10। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए भाई, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं मेरे पास। रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 3 एंड -10। क्या क्या आ गए, 3 और -10, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो गिव मी अ सेकेंड, चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, और इफ अ लाइन ए बी, ठीक है, आर -2 एंड -2, ठीक है। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं मेरे पास, -2 एंड -2, ठीक है। और बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है 2 and 4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अब पी एक ऐसा पॉइंट है उन दोनों के बीच में कि ए पी इज 3/7 ऑफ ए बी, ठीक है, एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। तो P जो है वो लाइन सेगमेंट है ए बी का, डन। तो देखो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने वाली, ठीक है। ए पी इज 3/7 ऑफ ए बी। ए बी क्या है, मेरा पूरा लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए पी बाई ए बी, ए बी को इधर ले आई, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3/7, ठीक है। तो टोटल लाइन मेरी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, इसका मतलब 7 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। और ए पी का वैल्यू कितना है 3। अब ये टोटल मेरे पास 7 था, ये इतना मेरा 3 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, है ना। तो अब मुझे क्या मिल गया, रेशो मिल गया, दिस इज माई वैल्यू ऑफ m, दिस इज माई वैल्यू ऑफ n, ठीक है। और मेरे पास देखो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो अब तो मुझे करना ही क्या है, मैं P का पॉइंट जो है, P के x एंड y का वैल्यू यूँ चुटकियों में पता कर दूंगी। बहुत ही आसान है भाई, अब तो सिंपली सेक्शन फॉर्मूला लगाना है ना।
तो जल्दी से सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? देखो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं समझ में आया है तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। ठीक है, अब देखो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। मेरे पास ए पी है, ये गिवन है, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। अब मैंने क्या किया, इस ए बी को यहाँ से उठाया और यहाँ इसके डिनोमिनेटर में ऐसे करके लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ए पी बाय ए बी इज इक्वल टू 3/7। तो ए बी जो है वो मेरे पास पूरा लाइन सेगमेंट है देखो, और इसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 7 पार्ट्स में। पर ए पी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 पार्ट्स है। तो बाकी का 7 लाने के लिए कितना पार्ट्स और चाहिए, 4 पार्ट्स ही तो और चाहिए। तो कितने में डिवाइड हो जाएगा भाई, 3:4 में डिवाइड हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो चलो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। अब तो इजी पीजी हो गया क्वेश्चन, मैं यूं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगी और मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी जल्दी से, है ना। तो जल्दी से कर लेते हैं, m इंटू x2 n इंटू x1 प्लस दिस y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाय m प्लस n। अब वैल्यूज डाल देते हैं भाई, ये 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -2 बाय 3 प्लस 4। चलो तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 12 एंड दिस बिकम्स -8 बाय 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 4 एक सेकेंड, अच्छा ये 2 है, सॉरी 4 नहीं है, 2 है, दिस इज 2, तो दिस इज 6। ठीक है, तो 6 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -2/7। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, -2/7। ऐसे ही y का वैल्यू पता कर लेते हैं। तो y का वैल्यू पता करने के लिए m का वैल्यू 3, और मेरे पास ये रहा y2 विच इज -4 प्लस, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, 4 इंटू -2 डन, विच इज 3 प्लस 4। तो ये हो जाएगा -12 इंटू -8, ठीक है, बाय 7 विच इज इक्वल टू -20/7। ठीक है, तो मेरे पास रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। आंसर तो एक बार लिखना पड़ेगा ना, कि फाइनल आंसर मेरा कितना निकला है, वो तो लिखना पड़ता है। रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इज -2/7 एंड -20/7। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई करते रहो प्लीज़। बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके रखो। कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है कोरोना के चलते, प्लीज़ पढ़ाई करते रहो। ठीक है, सभी बच्चे अपना ध्यान ज़रूर रखेंगे और प्लीज़ मन लगाकर पढ़ाई करें, नोटबुक का काम कंप्लीट करते रहें। थैंक यू बच्चों।